नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में पत्र लेखन इस विषय को समझेंगे। इस विषय के बारे में विस्तृत अध्ययन हमने पिछले अभ्यासक्रम में किया था। यहाँ पर कुछ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, तो आज हम इन पत्रों के प्रारूप द्वारा पत्र लेखन विषय वस्तु को समझेंगे। पहला है, आपने की गई यात्रा या आपने जो प्रवास किया है उसका वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यह पत्र रमेश पुरोहित ने लिखा है 4 बटा आकाशगंगा, डेरी रोड, राजकोट से 27/12/2013 को यह पत्र लिखा गया है। रमेश पुरोहित ने यह पत्र अपने मित्र हितेश को लिखा है, जिसमें उसने अपनी यात्रा प्रवास के बारे में वर्णन किया है। वह लिखते हैं, प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। यह संबोधन के लिए शब्द हैं। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य के भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। वहाँ हमने मीनाक्षी होटल में रुकाई की। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है, तो दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा रास्ता नारियल के पेड़ों से भरा हुआ था। हरियाली देखकर तो मन झूम उठा। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है, कस्बा यानी टाउन। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्रित हुए थे। आपने भी जब भी किसी प्रवास स्थल की सैर की होगी या समुद्र किनारे की सैर की होगी, तो आप भी सूर्योदय या सूर्यास्त देखना पसंद करते हैं। तो वहाँ पर भी लोग सूर्यास्त देखने के लिए एकत्रित हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। वहाँ पर विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय। तो इस प्रकार यह पत्र पूरा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे अगला पत्र, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। तो जिस तरह आप कहीं बाहर जाने के लिए कक्षा शिक्षक की अनुमति लेते हैं, तो यहाँ जब आप बीमार पड़ गए हैं तो आपको कक्षा शिक्षक को किस प्रकार से प्रार्थना पत्र देना है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 28/11/2013 को यह पत्र लिखा गया है। आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8B, कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना पड़ेगा। स्वस्थ होने में मुझे कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा, मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया, कक्षा 8B। तो मित्रों, जब भी हम अस्वस्थ हो तो हमें कक्षा अध्यापक को समय पर हमारी अनुपस्थिति की सूचना इस तरह प्रार्थना पत्र के द्वारा दे दी जानी चाहिए, जिससे कक्षा अध्यापक हमारी अस्वस्थता को जानकर सभी कार्य सुचारू रूप से कर सके और समय समय पर हमारे मित्रों द्वारा हमें कक्षा के वर्क का ध्यान करा सके। अगला पत्र हमें कह रहा है कि अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमारे प्रधानाचार्य को हम पत्र लिख रहे हैं। श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर, नडियाद, 15/10/2013 को यह पत्र लिखा गया है। पत्र में शिकायत ली गई है कि विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित कोई भी पुस्तकें नहीं हैं। इस विषय पर हमें अध्यापक को या प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि हमें विज्ञान और वैज्ञानिकों संबंधी पुस्तकें लाइब्रेरी से या पुस्तकालय से चाहिए। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकें बहुत हैं, भरमार हैं, यानी बहुत ज़्यादा हैं। एक एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास भी हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित कोई पुस्तकें नहीं हैं। वैज्ञानिकों की जीवन संबंधी तो पुस्तक एक भी नहीं है।
ऐसी पुस्तकें पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत ही खटक रहा है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8 इसी प्रकार अगला कह रहे हैं, प्रश्न की सोचो और लिखो कि अगर तुम्हें मोबाइल पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे, मेरे प्यारे रामू, अंतरविद्यालयीय वक्तव्य स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ, अब तो पार्टी में ही मिलेंगे, अभिनंदन, तुम्हारा ही निखिल। तो इस प्रकार मोबाइल पर हम अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई देंगे। दूसरा प्रश्न है, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ईमेल में पहले पता, प्रेमकुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2013 को यह ईमेल भेजा गया। प्रिय मित्र अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य यानी रोजाना प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था। व्यायामशाला यानी जिम या एक्सरसाइज जहाँ की जाती है, वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न यानी दोपहर के बाद का समय, जब 4 बजे का समय होता है उसे अपराह्न कहा जाता है। तो 2 बजे से 4 बजे का समय अपराह्न में गिना जाता है। तो अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था। दूरदर्शन यानी टेलीविज़न, या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। प्रश्न 3 हमें कह रहा है, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। अधीक्षक, प्रभारी, आयकर और प्रशासन, ये सभी प्रशासकीय वर्ड हैं। यानी प्रशासकीय यानी जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत या सरकारी कामकाजों के अंतर्गत शब्द काम में लिए जाते हैं, ये सभी शब्द वही हैं। अधीक्षक, शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। दूसरा है प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। आयकर छिपाना अपराध है। प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। तो मित्रों, आज हमने कक्षा 8 में इकाई 1 पत्र लेखन इस विभाग के अभ्यासक्रम के प्रश्नों को पढ़ा, समझा और हल किया। धन्यवाद।